10.8 that is the roles of hormone in completing the life history of the insects and frog. Hormones क्या क्या रोल है किस चीज़ में? completing the life history of insects and frog के बारे में. You have already learned about the life history of the silk moth and a frog. आप किस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं? पहली लाइफ हिस्ट्री किसकी? सिल्क मॉथ की एंड फ्रॉग के बारे में हम पढ़ चुके हैं. द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ. कैटरपिलर को क्या करना पड़ता है? बहुत सारे वेरियस स्टेजेस में आपको क्या करना है? गुजरना पड़ता है सो डैट वो एडल्ट मॉथ में डेवलप हो सके. रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. आप सिल्क मॉथ की आपको याद होगा कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था, डिफरेंट स्टेजेस थे. सिमिलरली द टैडपोल passes through the certain stages to become a frog. टैडपोल को भी क्या करना पड़ता है? बहुत सारे स्टेजेस से पास ऑन होना पड़ता है. किस चीज़ के लिए? टू बिकम अ फ्रॉग. ये चैप्टर 9 में आपको दे रखा है. दिस चेंज फ्रॉम द लार्वा टू द एडल्ट कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस. सो ये लार्वा से अगर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं बच्चों? मेटामॉर्फोसिस. फिगर कहाँ है? 9.10. ये 9 चैप्टर का है बट मैं आपको इसमें फिगर दिखा देती हूँ. यहाँ देखिए, ये रहा एग, अर्ली टैडपोल, लेट टैडपोल एंड दिस वन इज द एडल्ट फ्रॉग. तो ये क्या शो कर रहा है आपको? फिगर 9.10 दैट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. तो दोबारा चलते हैं हम उसी पेज पे. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट्स हार्मोन. इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रहा है? इंसेक्ट्स हार्मोन से. इन फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन. और फ्रॉग में ये मेटामॉर्फोसिस कैसे कंट्रोल हो रहा है? बाय द हार्मोन नोन एज थायरॉक्सिन से. और ये थायरॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? थायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है. थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. अगर थायरॉक्सिन का प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? वाटर में आयोडीन की अमाउंट उसमें प्रॉपर होनी चाहिए. If the water in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult. अगर जिस वाटर में टैडपोल है और उस वाटर में आयोडीन प्रेजेंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो वो टैडपोल एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो बिकम एडल्ट नहीं होगा उसमें. 10.9 दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. The physical and the mental well-being of an individual is regarded as the individual health. तो इंडिविजुअल का हेल्थ क्या बोलोगे? अगर वो फिजिकली और मेंटल वेलबींग, अगर आप दोनों के बारे में बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, सो ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल हेल्थ. टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी वुमेन, एवरी ह्यूमन बीइंग या एवरी वुमेन और मैन एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. कोई भी इंसान हो, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, क्या होना चाहिए उनको? प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए. द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व द पर्सनल हाइजीन. उनका जो पर्सनल हाइजीन है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैलेंस डाइट, उनका पर्सनल हाइजीन और एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, और जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज. ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम वेरी मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग. एडोलेसेंस के टाइम पे क्या होता है? ये जो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. क्यों? क्योंकि बॉडी उस वक्त कैसे होती है? ग्रोइंग फेज में है. ओके बच्चों. न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस. एडोलेसेंस की क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड्स है? एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ अ रैपिड ग्रोथ. एडोलेसेंस का स्टेज क्या होता है? उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट. हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड. इसलिए उनकी जो डाइट होती है क्या होनी चाहिए? केयरफुली प्लान्ड होनी चाहिए. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द बैलेंस डाइट. हमने पढ़ा हुआ भी है बैलेंस डाइट क्या है और हमें पता भी है. रिकॉल दैट द बैलेंस डाइट मीन्स दैट अ मील इंक्लूड्स द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स इन अ प्रॉपर अमाउंट. अगर बैलेंस डाइट क्या है कि उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. आवर इंडियन मील में क्या क्या है बच्चों? रोटी या दाल या फिर राइस हो गया, दाल को आप पल्सेस कहते हो, एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील. आप ये सारी चीज़ें खा रहे हो तो ये क्या हो गया? ये बैलेंस्ड मील है. मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ. मिल्क क्या हो गया? एक तरफ से बैलेंस्ड फूड है खुद अपने आप में. फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड अ नरिशमेंट. जो फ्रूट्स है वो भी क्या प्रोवाइड कर रही है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको. फॉर इन्फेंट द मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीडेड. क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकते हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं
कि अगर जो बड़े बच्चे हैं या ओल्ड है या जो भी है तो वो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, रोटी, राइस, दाल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। लेकिन इन्फेंट क्या खाएंगे? तो इन्फेंट क्या किस पे डिपेंडेंट है? मदर्स मिल्क पे। मदर मिल्क में इतनी नरिशमेंट होती है, इतना न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है कि उनके बॉडी को वो फुलफिल कर सके। नेक्स्ट इज iron builds blood and iron rich foods such as a leafy vegetables, jaggery, meat, citrus and Indian gooseberry that is amla are good for adolescents। तो आयरन क्या बनाता है? आपको ब्लड बनाता है। और ये जो आयरन है आपको कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफी वेजिटेबल्स में, जैगरी, मीट, साइट्रस या फिर आंवला में ये आपका आयरन प्रेजेंट होता है। चेक आइटम्स फॉर द लंच एंड अ डिनर इन योर मील। आप अपने मील में आप लंच में क्या ले रहे हो, डिनर में क्या ले रहे हो, आप एक बार ध्यान रखिए, चेक करिए। इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस? जो आप मील ले रहे हो क्या वो बैलेंस्ड है, वो न्यूट्रिशियस है आपके लिए? डज इट इंक्लूड द सीरियल्स विच गिव द एनर्जी एंड अ मिल्क, मीट, नट एंड अ पल्सेस विच प्रोवाइड द प्रोटीन्स एंड ग्रोथ? तो क्या बोल रहा है, जो आप मील ले रहे हो क्या उसमें मिल्क, मीट, नट्स या पल्सेस है जो आपको ग्रोथ में हेल्प कर रहा है? ऑल्सो डज इट इंक्लूड द फैट एंड द शुगर दैट गिव अस एनर्जी? और क्या जो आप मील ले रहे हो या तो आपका लंच हो गया, डिनर हो गया, उसमें फैट्स प्रेजेंट है या शुगर प्रेजेंट है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? वॉट अबाउट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? और जो आप दिन भर जो खाना खा रहे हो उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूडेड है, जो कि क्या है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोटेक्टिव फूड है। चिप्स एंड अ पैकेट और अ टाइन स्नैक्स though very tasty should never replace the regular meal as they do not have the adequate nutritional value। आप कितना भी खा लीजिए, कोई भी चिप्स खा लीजिए, कोई भी बाहर के कोई जंक फूड खा लीजिए, वो टेस्टी है, बट अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करेंगे तो कौन ज़्यादा आपको हेल्पफुल है? ये सारी चीज़ें जो बैलेंस डाइट है। तो आप कितने भी बाहर की चीज़ें खा लीजिए, कितने भी पैकेट फूड खा लीजिए, वो आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे कभी। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10.4। 10.4 में क्या करना है? मेक अ ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ द फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर यू हैड ऑन योर प्रीवियस डे। आप अपने जो एक दिन पहले जो भी आपने लिया अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए मेंशन करने के लिए नोटबुक में आप क्या खा रहे हो, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आपने एक दिन पहले क्या खाया उसको नोट डाउन करिए। आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। जो आपने खाया है उनमें से आइडेंटिफाई करिए कि इनमें से प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और जो आप ले रहे हो वो सही है या नहीं है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे। और जो आपने लिस्ट बनाई है उनमें से बताइए कि जंक फूड आपने एक दिन पहले क्या क्या खाया है। एंड द नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10.5। गेट आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन फिगर 10.6। यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस आइटम ऑफ फूड प्रेजेंट है। प्रिपेयर द चार्ट और अ पोस्टर एंड paste them in a class so that you are aware of the diet for the adolescent। आपको क्या करना है? चार्ट बनाना है या फिर पोस्टर बनाना है और अपने क्लास में क्या करना है? उसको पेस्ट कर दीजिए। यू मे यूज़ द क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या हो गया? एक तरफ से क्रिएटिव आइडिया हो गया और एक तरफ से ये इट्स लुक लाइक एडवर्टाइजमेंट। यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन ऑन दिस टॉपिक। तो इस चीज़ में क्या कर सकते हो आप? कॉम्पिटिशन भी कर सकते हो कि कौन ज़्यादा अच्छी चीज़ें चार्ट में बना रहा है और उसको फॉलो अप भी कर रहा है, सो डैट कि आपका जो बैलेंस डाइट है वो मेंटेन रहे एज़ कम्पेयर टू आप जो जंक फूड ले रहे हो वो ना लो आप। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका पर्सनल हाइजीन। ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।